का संगठन है परमहंस मंडली और कई लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, इसलिए अपन ये नहीं कहते कि ये फाउंडर है, पर इसके सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर यही है। समाचार पत्र निकालते हैं लोक हितवादी, कि लोगों के हित की बात करना, लोगों के हित की क्या करना है, बात करना है। ये भी सेम चीजों का विरोध करेंगे और कुछ चीजों क्या करेंगे, समर्थन करेंगे। और ये बस इस पत्रिका ने लोक हितवादी का कहा जाता है। ठीक है, अब 2 महिलाएं हुई है, एक का नाम है रमाबाई, दूसरी महिला उनका भी नाम है रमाबाई। ठीक है, एक रमाबाई ने जो वो है ना समाज सुधार आंदोलन के लिए खोला शारदा सदन। इन्होंने अपना शारदा सदन खोला मुंबई में। काम क्या था इस संस्था का, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। महिलाओं क्या है, आत्मनिर्भर बनाना, विशेषकर विधवा महिलाओं को। यदि कोई महिला विधवा हो गई है तो उसके गांव में जाकर उसको लेकर आना और लेकर आकर उसको अपने फ्री में अपने पास में नहीं रखना है। उसको लाकर पहले उसको हालांकि कुछ दिन तक 10-20 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना उसके अंदर अपना खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना। कि भी माना कि तुम्हारी किस्मत खराब थी कि तुम किसी कारण से विधवा बन गई हो, लेकिन अब इसी के सहारे तुम्हारी जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती। जो हो गया सो हो गया। ठीक है, इसलिए प्लीज अपने वापस इन चीजों को, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आखिरकार आपको अपने पास्ट को क्या करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। इसलिए अब आत्मनिर्भर बनो। और जब वो जैसे ही महिला में कॉन्फिडेंस आता तो शारदा सदन के लोग यही कहते हैं कि हम तुम्हें चाहें तो फ्री में रख सकते हैं जिंदगी भर के लिए। लेकिन जब आदमी फ्री में किसी और के ऊपर निर्भर होता है तो उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा कि हम तुम्हें कुछ न कुछ काम दिलवाएंगे। रहने की व्यवस्था तुम्हारी यहीं पर है, तुम यहीं पर रहोगी, लेकिन तुम्हें कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो सर कैसा? यदि एजुकेटेड महिला है तो उसको प्राइमरी स्कूल के अंदर टीचर लगा दो। कम एजुकेटेड है तो भी उसको कहीं पर छोटी-मोटी पहली दूसरी क्लास है उसके अंदर टीचर लगा दो। वो भी नहीं है तो फिर बच्चों को पालना-पोसना आया के रूप में कहीं पर काम दिलवा दो। वरना सिलाई-बुनाई ऐसा कुछ न कुछ काम करो ताकि अपना खुद का पैसा कमाओ, ताकि खुद की मतलब कमाए हुए पैसों से व्यक्ति जब खाना खाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये काम कर रहा था शारदा सदन। वैसे रमाबाई एक और है, उन्होंने ऐसे-कैसे एक संस्था खोल रही थी, सेम काम था और उनका नाम था सेवा सदन। लेकिन सेवा सदन काम कर रहा था पूना में, सेवा सदन काम कहाँ, सापुतार में। अब इसमें प्रॉब्लम ये, दोनों ये संस्थाएं मतलब कंटेम्परेरी मतलब पैरेलल काम कर रही है, लेकिन दोनों का नाम क्या है, रमाबाई। इसलिए लोगों में अक्सर कंफ्यूजन होता था कि कौन सी रमाबाई की बात चल रहे हैं। इसलिए इन्होंने मतलब है ना, कुछ लोगों ने क्या किया कि रमाबाई के नाम के आगे लगा दिया पंडिता। और ये जो रमाबाई है, इनके नाम के आगे जो वो लगा दिया रानाडे। ये एक्चुअली एमजी रानाडे की वाइफ थी। जस्टिस एमजी रानाडे की क्या थी ये, वाइफ थी। ये नाम लगा दिए तो पंडिता रमाबाई इससे बहुत ज्यादा खुश हो गई कि सब मेरे नाम के आगे पंडिता लग गया। लेकिन रमाबाई रानाडे इस बात से नाराज हो गई, भयंकर। क्योंकि ये तो वर्तमान में टीवी सीरियल आने के बाद में वर्तमान में ये प्रचलन चल पड़ा है कि लड़कियां या फिर महिलाएं अपने नाम के आगे अपने पति का नाम जोड़ती है, वरना पहले कोई भी लड़की या महिला अपने नाम के आगे पति का नाम कभी नहीं जोड़ती थी। वो विथ प्राउड हमेशा कहती थी मेरे पापा का नाम ये है और मैं उनकी बेटी हूं और मेरा नाम यही है। ठीक है, इसलिए कभी भी नाम चेंज नहीं करती थी। आप पूरी राजस्थान हिस्ट्री उठाकर चेंज कर लो, पूरी राजस्थान हिस्ट्री के अंदर आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई किसी भी महिला ने अपने नाम के आगे अपने पति का नाम क्या है जो वो जोड़ा है। इसलिए आप लोग भी प्लीज गर्ल्स मत करना, हमेशा अपने पापा का नाम, हमेशा अपने क्या है, पापा का नाम, कि भाई वो बस वही होता। आप देख लो ना, हमेशा आडी रानी, सिसोदिया रानी, हमेशा नाम वही आएगी। ठीक है, तो वैसे वैसे यहाँ पर भी रमाबाई रानाडे का जैसे उनके पति का नाम जोड़ा तो रमाबाई रानाडे एकदम से नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि मेरे नाम क्या रानाडे जोड़ा, जोड़ा कैसे? सब लोगों ने कहा कि अरे वो मैडम एक्चुअली कंफ्यूजन होता था। उन्होंने कंफ्यूजन हो तो हो, मैं रानाडे की पत्नी हूं ये बात सही है, लेकिन मैं स्वयं रानाडे नहीं हूं। मेरी खुद की पहचान अलग है। मेरी खुद की पहचान क्या है, अलग है। इसलिए मेरे नाम के आगे रानाडे जोड़ा नहीं जाए। जैसे अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा संसद के अंदर पार्लियामेंट में बोला गया था जया अमिताभ बच्चन, जया अमिताभ बच्चन। तो वो जया बच्चन नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा कि मेरे नाम के आगे ऐसे कैसे जोड़ दिया अमिताभ बच्चन। मतलब इसका मतलब अमिताभ बच्चन की पहचान है, मेरी कोई पहचान सब नहीं है। आप मतलब आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि मैं अमिताभ बच्चन की वाइफ हूं इसलिए मुझे इस नाम से जाना जाए? नहीं,
वैसे वैसे रमाबाई रानडे भी इस बात से नाराज थी, पर इतना अपने को लिखना नहीं। विधवा महिलाओं में क्या होता था पहले के जमाने में, कॉन्फिडेंस एकदम से क्या हो जाता था, कम। आज भी हो जाता है खैर। एकदम से विधवा महिला को ऐसा लगता है कि ले अब मेरा जीवन में क्या होगा, मेरा जीवन में क्या है, क्या होगा। इसलिए तो अपन लोगों ने देखा कि राजा राम मोहन राय हिंदू उत्तराधिकार के नियम करके एक पुस्तक लिखी और उसके तहत उन्होंने पैरवी करी कि सब महिलाओं को संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। यदि महिलाओं के पास में संपत्ति का अधिकार हो तो उनमें कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है। पैसा जो है वो ईश्वर तो नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है। इंसान के पास में पैसा होता है तो कॉन्फिडेंस हमेशा क्या रहता है उसका, हाई रहता है। अपने खाते में भी देख लो, एटीएम में जैसे ही पैसे होते हैं तो अपना कॉन्फिडेंस एकदम क्या है, हाई रहता है। एटीएम खाली होता है तो अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा क्या रहता है, डाउन रहता है। तो बस यही कार्य है। ठीक है? अब महिलाओं के लिए कार्य का मतलब वही है, महिला शिक्षा का समर्थन करेंगे, है ना। शिशु कन्या वध है उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बाल विवाह है उसका भी क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बहु विवाह है उसका भी क्या करेंगे, विरोध करेंगे। विधवा विवाह का समर्थन करेंगे। विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने क्या करेंगे, जो वो समर्थन करेंगे, प्रयास करेंगे। जैसे यही बात हम लोग कई बार पूछ लेते हैं 5 नंबर के अंदर, वो एकदम से हम क्या पूछते हैं, आरपीसी भी पूछ लेगी कभी कि साहब शारदा सदन, तब आप में से 90% लोग तो लिख के आ जाते हो। पर कुछ लोग कहते हैं सर आपने तो 2 ही लाइनें तो लिखाई थी, शारदा सदन का जो वो फाउंडर तो थी, जो वो पंडित रमाबाई, और फिर इतना ही लिखवाया था, महिलाओं के लिए क्या है, कार्य करती थी। उसके बाद में कुछ लिखवाया ही नहीं था, जबकि सवाल आ गया 5 नंबर में। तो बस महिलाओं के लिए कार्य का मतलब जितने कार्य है वो सब आपको सोचने हैं कि किन चीजों का समर्थन करेंगे, किन चीजों का क्या कहिए, विरोध करेंगे। बस ये हो गया। इसी के साथ ही